गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड प्रिय मित्र। मैं आपको आई यू पी एस सी सिखाऊंगा आज, जिसका मतलब क्या होता है। इसमें हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण रखते हैं। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो हमें कार्बनिक यौगिक देते हैं, उनके हम नामकरण रखते हैं। इसके कुछ नियम भी आधारित हैं। इसका पूरा नाम इसमें दे रखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक नंबर में इंटर में भी और हाई स्कूल में भी पूछा जाता है। प्रिय मित्रों, मैं हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप देखें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसके देखो, इसमें दे रखा है, इसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यौगिक के प्रथम भाग को क्या बोलते हैं हम? पूर्वलग्न, जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स। और पश्च भाग मतलब पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? अनुलग्न, इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। तो देखो, इसमें पूर्वलग्न में क्या दर्शाएगा? यह श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है या बताता है। देखो, इसमें दे रखे हैं कितने? 1 2 3 4। प्रिय मित्र, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कितने कार्बन बैठे हमारे? 4। चाहे किधर से इधर से गिन लो, चाहे किधर से भी गिन लो, 4 कार्बन है, जिसका हमें पता लग गया। 4 कार्बन जिन्हें हम पूर्वलग्न बोलते हैं। प्रिय मित्र, देखिए, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें हम एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं? नॉन। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेक। तो अगर ये हमें 10 तक नहीं याद, तो प्रिय मित्र हम बना नहीं सकते। कम से कम 10 तक तो इंटर तक हमें याद करने होंगे, जिसके कारण हम आईपीसी आसानी से बना सकते हैं। पूर्वलग्न देखो, अनुलग्न दे रखे हैं। अनुलग्न में हमें ये टेबल दे रखी है। ये टेबल में हमें कुछ इधर दिए फंक्शनल ग्रुप, इधर अनुलग्न, इधर पूर्वलग्न दिए। प्रिय मित्रों, हमें इसमें तीनों ही पार्टों को याद रखना है। जब भी CH3COOH समूह जुड़ा होगा, उसके लिए हम अनुलग्न लगाएंगे ओइक एसिड, और इसका पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी। SO3H ये समूह है, इसको सल्फोनिक एसिड और सल्फो होता है। प्रिय मित्र, COO जब भी आए ऑइट, COX ऑयल हैलाइड दे रखा। हमें इन दोनों के पूर्वलग्न की याद करने की जरूरत नहीं है। CONH2 को हम बोलते हैं एमाइड, इसकी पूर्वलग्न की जरूरत नहीं है। CHO ये इसका होता है अनुलग्न अल, और इसका होता है फॉर्माइल। CN का नाइट्राइल साइनो। CO को कीटोन बोलते हैं, इसका क्या होता है? ऑन और ऑक्सो। OH का ऑल हाइड्रोक्सी। एस का थायोल, इसका ये याद करने की हमें जरूरत नहीं है। इसके अनुलग्न NH2 क्या बोलते हैं? एमीन और एमिनो। सिंगल बॉन्ड के लिए इसका अनुलग्न लगाते हैं इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्रिय मित्रों? आइन। यहाँ क्या आएगा हमारा? वाई आएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम वाई लगाते हैं, आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज करते हैं। प्रिय मित्र, देखिए अभी और दे रखे हैं, जब भी O आए तो उसको हम ऑक्सी लगाते हैं, और वो हमारा अनुलग्न में लगता है। और X आए तो Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, F फ्लोरो, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो। और NO2 का होता है नाइट्रो। L का मतलब एल्किल समूह। तो हमें ये टेबल तो प्रिय मित्रों पूरी कंफर्म याद होनी चाहिए, जिसके कारण हम आईपीसी सीख सकते हैं। और यह जरूरी है कि हमें आईपीसी हमारे इंटर में कम से कम 5-5 नंबर तक की आती है। प्रिय मित्रों, अच्छी तरह से होनी चाहिए दोस्तों स्टूडेंट। इसके रूल है, नियम दे रखे। नंबर फर्स्ट, कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। देखो, इसमें 1 2 3, तब भी 3 है, किधर से भी 1 2 3, तब भी 3 है, तो हमारे इसमें कार्बन कितने बैठ रहे हैं? 3। नंबर 2, यदि सबसे लंबी श्रृंखला हमारा रूल नंबर 2 है, यदि सबसे लंबी श्रृंखला 2 या 2 से अधिक हो, तो उस श्रृंखला का चयन करते समय जिसमें साइड चेन अधिक हो। तो देखो, हमने इस तरह से काउंटिंग की है, जैसे मैं अंडरलाइन कर दी है फिर मित्रों पहले से ही मैंने। तो इसमें 1 2 3 4 5 इधर से काउंटिंग कर ली हमने। तो जो ये साइड से चेन जुड़ी हैं, हम इनके लगन लगाएंगे। हम इनको पहले लिख देंगे, जैसे कि ये कौन से नंबर पे, जिस पे भी, जैसे अगर 2 पे आ रही हैं, 2,2 डाई मैथिल, C2CH3CH2, इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल है। ये हमारा मैथिल 3 बार आ रहा है, तो हम इसको ट्राई लगाते हैं।
अब देखो यदि श्रृंखला में एल्किल समूह स्थित है तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से एल्किल समूह पास पड़े। तो देखो इधर हम इधर से करते हैं तो दूसरे पड़ता है, इधर से करते हैं तो दूर पड़ता है, इसीलिए हम इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखो दूसरा भी दे रखा है, अगर एल्किल समूह इधर से जुड़ा तो 1 2 3 4 5। देखो हमने ऊपर वाले का नाम क्या बनाया, मैंने बताया था प्रिय मित्र CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। कौन से नंबर पर लटक रहा है, दूसरे पे। तो CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। कौन से नंबर पर लटक रहा है, दूसरे पे। तो 2 मैथिल। 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। 2 मैथिल पेंटेन। 2 मैथिल क्यों लगाया, क्योंकि दूसरे नंबर पे मैथिल लटका हुआ है CH3। और पेंट क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन 5 है। एन क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब देखो दूसरा 1 2 3 4 5 इसमें भी। और देखो एक इसमें 4 पे लट रहा है CH3। तो देखो 2 4 डाई। डाई क्यों लगाया, CH3 2 बार इसलिए हमने डाई लगाया। 2 4 डाई मैथिल पेंटेन, ये इसका नाम है। इस तरह से दोस्तों आप भी बना सकते हो। मैं आपको और भी रूल सिखाऊंगा। देखो दोस्तों रूल अगला हमारा क्या है, यदि श्रृंखला में हेलोजन समूह Cl Br उपस्थित होते हैं तो हम इनके लिए क्रमशः क्लोरो ब्रोरो आइडो या फ्लोरो ABCD के वर्णक्रम यूज करते हैं। जैसे देखो हमने ये लटका दी चेन में 1 2 3 4 5। तो 5 तो हम देखेंगे सबसे पहले B आता है तो B का नाम लिखेंगे 3 ब्रोमो। फिर B के बाद क्या आता है CABCD में, तो 2 क्लोरो। फिर क्या आएगा, CH3 लटका तीसरे पे तो 3 मिथाइल। तो हम कार्बन कितने हमारे 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। तो सिंगल बॉन्ड पेंटेन। प्रिय मित्र ध्यान दें इन सभी को, तभी आप दोस्तों सीख पाएंगे। पेंटेन। अब कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। अब देखो दूसरा रूल दे रखा है, यदि श्रृंखला में 2 एल्किल समूह समान दूरी पर उपस्थित हों तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से छोटा एल्किल समूह नजदीक पड़े। इन्हें ABCD वर्णक्रम में लिखते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH, इधर से भी तीसरे पे, इधर से भी तो छोटा समूह कौन है, CH3। तो इधर से ही हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। तो हम काउंटिंग करते समय क्या लिखेंगे हम, देखो अब हम लिखेंगे उसको पहले जिसका ABCD में नाम पहले आएगा, एथिल। तो एथिल लिखेंगे, E पहले आता है तो 5 एथिल, 3 मैथिल। और क्या हो जाएगा, हेप्टेन। हेप्टेन क्यों लगाया, 7 के लिए हेप्ट लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, हेप्टेन। अब देखो ये अगला और छठा रूल, यदि श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक साइड चेन अधिक हो तो अंकन उस तरफ से करते हैं जिधर से इनका योग कम से कम हो। यदि हम पता न लगा पाए किधर से करने हैं तो दोनों तरफ से गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया हमने। अब हमने समूह में लिखा तो देखो CH3 कौन से नंबर पे, एक तो दूसरे पे, और हमने इधर दूसरे पे हो गया, तीसरे पे समूह लटक रहा है, 5वें पे 2 बार लटक रहा है, 5 लिख दिया हमने। तो टोटल योग कितना बैठता है हमारा, ये था 15, क्योंकि 2 2 3 5 5 10 10 5 15। अगर ऊपर से इधर से हम करते हैं 1 2 3 तो 3 3 पे आ जाएगा 2 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रिंटर देखो अब देखते हैं हम, तो 3 3 पे 2 बार लिख दिया हमने, 5 पे 1 आया लिख दिया, 6 पे आया। तो योग हमारा ये 70, जिधर से हमारा योग क्या आता है न्यूनतम, वही हमारा आंसर ठीक होता है। तो न्यूनतम कौन सा, ये वाला राइट है हमारा, ये वाला रूल गलत है। तो न्यूनतम आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, न्यूनतम। तो देखो प्रिय मित्रों 3 थाइल कौन से नंबर पे, तीसरे पे, ई आया पहले। 2 4 5 ट्राई। अब CH3 देखो 2 बार तो इस पे आ गया और 1 2 पे, तो ट्राई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन के साथ के लिए हेप्टेन। ठीक है प्रिय मित्रों, अब देखो आगे अगला रूल, यदि श्रृंखला में हमें साइड बाय चेन और ब्रांच चेन उपस्थित हों तो नंबरिंग करते समय हमें नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हो।
मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हो और उसे कोष्टक में लिखते हैं। देखो ये दे रखे हैं हमें 2 मिथाइल, 3 ब्रैकेट में हमने क्यों लिखा, तो ये तीसरे पे नंबर पे दे रखा हमें, इसलिए हमने 1 मिथाइल 1 इथाइल हेक्सेन है। तो टोटल कार्बन कितने बैठेंगे 6, 1 2 3 4 5 6।